गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भजन सिमरन में हम हमारा मन कैसे लगा सके। आज इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद आपका मन भजन सिमरन में लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। तो चलिए हम चलते आगे। साध संगत जी, देखिए अक्सर हम सभी के मन में एक ही सवाल या यूं कह लो कि शिकायत रहती है कि भजन सिमरन नहीं होता, हमारा मन भजन सिमरन में लगता ही नहीं है। हम भजन सिमरन पे बैठते हैं लेकिन मन इधर उधर ही लगा रहता है। हम कोशिश करने पर भी मन नहीं टिक सकता। लेकिन जब भी हम लोग बाबा जी का सत्संग या सवाल जवाब सुनते हैं तो बाबा जी महाराज जी सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पर जोर डालते हैं तो वहाँ है भजन सिमरन। बाबा जी ने भजन सिमरन की सेवा को सबसे बड़ी सेवा बताया है। बाबा जी हर समय, हर वक्त और हर एक सत्संग में हमें समझाते रहते हैं कि नामदान मिल गया है तो भजन सिमरन करना बहुत जरूरी है बेटा। इसके बिना कभी भी हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। भजन सिमरन न किया तो 84 के चक्कर में हमेशा पड़े रहना है, कभी भी इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। भजन सिमरन ही एक ऐसा जरिया है जिसके रास्ते पर चलकर हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। लेकिन संगत जी, नामदान तो बड़े शौक से एक एक सत्संगी भाई बहन ले लेते हैं और एक दूसरे को देखकर हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो लोगों के पास इतना समय ही नहीं निकल पाता है कि वह अपना जो सबसे कीमती समय है भजन सिमरन में दे पाएं। साध संगत जी, फिर वो बाबा जी के सवाल जवाब जो प्रोग्राम रहता है उसमें सवाल जवाब भी पूछते रहते हैं कि मन को हम भजन सिमरन में कैसे लगाएं। लोगों को 10-10, 50-50, 20-20 साल हो जाते हैं नामदान लिए हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका आज तक कोई लाभ नहीं उठाया। लोग दुनियावी इन झमेलों में या इन रिश्ते नातों में इस तरह से फंस कर रह गए हैं कि वो भजन सिमरन के लिए समय नहीं निकाल पाते। फिर कभी भजन सिमरन पर बैठते हैं तो मन नहीं लगता। बाबा जी कहते हैं कि अगर आप भजन सिमरन पर बैठते हैं और मन नहीं लगता और ध्यान आपके वश में नहीं हो पाता तो ऐसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। भजन सिमरन पर मन को टिकाना बहुत ही अधिक जरूरी है। ऐसा नहीं करना कि शरीर तो भजन सिमरन पर बैठा है और मन अपनी चाल चल रहा है, यानी कि सारी दुनिया में फैला हुआ है और चक्कर। संगत जी देखिए, ऐसे तो हम कभी भी भजन सिमरन में तरक्की कर ही नहीं पाएंगे और उस कुल मालिक के घर से आ रही शब्द धुन तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। बहुत सारे सत्संगी भाई बहन सवाल जवाब प्रोग्राम में भी बाबा जी महाराज जी से यही सवाल तो करते हैं कि भजन सिमरन नहीं हो पाता। तो बाबा जी महाराज जी एक ही बात हमेशा समझाते रहते हैं कि मन को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मन तो चाहता है कि वह ध्यान पर ना बैठे, यानी कि भजन सिमरन ना करे। साथ संगत जी, पहले तो हमें कोशिश करनी है कि मन हमारा भजन सिमरन में लग जाए। अगर आप सच्चे मन से और एक दृढ़ नियम से अगर संकल्प बनाकर भजन सिमरन पर बैठेंगे तो आपका मन जरूर लगेगा। लेकिन बाबा जी ने एक और माध्यम हमें बताया है। यह तरीका है कि बाबा जी सावन सिंह जी ने संगत को बताया था कि बाबा जी ने कहा था कि अगर आप 2.5 घंटे का समय भजन सिमरन में नहीं लगा सकते तो महाराज जी के अनमोल वचन है कि जब भजन सिमरन में शब्द धुन ना सुनाई दे तो ऐसे में उचित है उस वक्त उस स्थिति में रहकर ध्यान करते रहें। लेकिन फिर भी अगर शब्द धुन ना सुनाई दे, वह दिव्य प्रकाश ना सुनाई दे तो गुरु के स्वरूप का ध्यान जरूर करें। यानी कि बाबा जी कहते हैं कि अगर आप भजन सिमरन पर बैठते हैं लेकिन आपका मन उसमें नहीं लगता और आपका मन ध्यान में और भजन सिमरन में तरक्की नहीं कर पा रहा है तो आप भजन सिमरन का उस वक्त करने का कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए वहां से उठ जाएं और फिर किसी और समय दोबारा भजन सिमरन के लिए बैठ जाए। यदि फिर भी दोबारा बैठने पर भी आपका मन वही बातें चल रही है, आपका मन भटक रहा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, शब्द धुन नहीं सुनाई दे रही है, तो आप एक नियम बनाइए। गुरु महाराज जी के स्वरूप अपने सामने रखकर सिर्फ उस स्वरूप का ध्यान हर रोज करना है जब तक कि शब्द धुन ना आ जाए, यानी कि सुनाने ना लग जाए, तब तक ध्यान करते रहना है। हर रोज लगभग 1 घंटे ऐसा करना है। इसे प्रयास को लगभग आप 1 हफ्ता लगातार कीजिए। इस प्रयास में किसी किसी को लगभग 1-2 हफ्ते ज्यादा भी लग सकते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बाबा जी महाराज जी की कृपा से आपको शब्द धुन सुनने लग जाएगी। किसी को
साफ सुनाई देने लगेगी तो किसी को कम कम सुनाई देने लगेगी। लेकिन ऐसा करने से आपको विश्वास हो जाएगा कि आपको शब्द धुन एक दिन जरूर सुनाई देगी। साथ संगत जी, जब भजन सिमरन पर सत्संगी भाई बहन बैठे और मन उस पर हावी होने लगे और मन भटकने लगे, मन के अंदर दुनियावी ख्याल आने लगे और हटाने से भी वह ना हटे, ऐसे में उचित है कि उस स्थिति में आप वहां से उठकर कुछ देर के बाद दोबारा भजन सिमरन में बैठ जाएं, जो कि बाबा जी द्वारा बताया गया यह नियम है। नियम को अगर आप भजन सिमरन के अनुसार करेंगे तो आप जरूर उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ संगत जी, देखिए आपका मन भजन सिमरन में लगने लगेगा। इस तरीके से निश्चित ही सिमरन का रस आने लगेगा और मन आपका दोनों आंखों के बीच में एकाग्र होकर टिकने लगेगा। तब फिर चाहे ध्यान करें या फिर आप भजन सिमरन करें, ध्यान एकदम धुन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आप इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आपका मन भजन सिमरन में लगना शुरू हो जाएगा। साथ संगत जी, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बाबा जी महाराज जी ने हमेशा हमें समझाया है कि आप चाहे 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, लेकिन पूरे मन से भजन सिमरन को करें। आपसे मन टिकाने का एक आसान तरीका है जो कि हम आप जी के पास शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको फायदा जरूर मिल सकता है। दुनिया के अलग अलग धर्म के संत महात्मा ने भजन सिमरन का उत्तम समय बताया है। वहाँ उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त भी रहता है, अमृत वेला भी कह लो। अमृत वेला सूर्योदय के पहले होता है, जो कि लगभग आप ये मान के चलिए कि 3 बजे से लेकर तो 5 बजे के बीच में होता है। इस समय यदि हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो कुल मालिक हमें जरूर दया मेहर बख्शता है। इस समय किया गया जो भजन सिमरन है वो 10 गुना हमें फायदा देता है, क्योंकि उस समय संत महापुरुष और दिव्य शक्तियां सभी उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लगे होते हैं। उसी के साथ अगर हमने भी भजन सिमरन किया तो हम भी उन्हीं के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वह पॉजिटिव पावर हमें उस मालिक से मिलाने की ताकत बख्शती है। और उस समय आप जी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करने हैं तो भजन सिमरन में मन लगे ना लगे, आधी से ज्यादा समस्या तो हमारे वैसे ही दूर हो जाएगी, क्योंकि इस अमृत वेले में हमारा मन खाली होता है, मन में कुछ ज्यादा विचार उथल पुथल नहीं कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में मन पर काबू पा लेना बहुत ही आसान होता है। अक्सर देखिए हमारे स्कूलों में हमारे गुरु तथा हमारे माता पिता भी यही तो हमसे कहते थे कि अमृत वेले उठकर पढ़ाई करने को कहते हैं, क्योंकि इस समय मन को लगाना बहुत ही आसान होता है। इस समय पूरी दुनिया के लोग और यह संसार सोया रहता है और सृष्टि एक नए दिन में प्रवेश करने वाली होती है। सुबह का वातावरण भी एक अलग ऊर्जा लेकर आता है। इस समय जब हम ध्यान लगाएंगे तो आसानी से ध्यान लगने लग जाता है। शुरू के लगभग 2-4 दिन इस समय उठने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में आपकी आदत बन जाएगी और आप बिना किसी सूचना या अलार्म के भी आप अमृत वेला उठना शुरू कर दोगे। होने से पहले यदि आप देखेंगे कि अमृत वेला जैसे हो उससे पहले आपकी नींद खुल जाएगी। और अमृत वेले में जो उठकर भजन बंदगी करते हैं, उस कुल मालिक की नाम की सुमरन करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो साथ संगत जी, कोशिश करें कि अमृत वेले उठकर भजन बंदगी जरूर करें, क्योंकि अमृत वेले किया हुआ भजन सिमरन जरूर लाभ देता है। तो साथ संगत जी, यह वीडियो अपडेट आपको कैसी लगेगा, अच्छी लगी हो तो सद्गुरु प्यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। शुक्रिया।